सो हेलो एवरीवन। सो नाउ आई हैव टेकन अ पीवाईक्यू एंड ये रीसेंट ईयर्स में आया है। मेरे को याद नहीं कब आया था। लेट्स से ये 2021 या 2022 में आया है। 1 या 2 में आया है, मेरे को याद नहीं है। बट ये रीसेंट ईयर्स का ही है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जेई मेंस में आया हुआ है एंड बहुत बच्चों ने छोड़ा है इस क्वेश्चन को। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन एंड दिखने में बहुत डरावना टाइप है कि भाई सिंबल्स यहाँ पे है बहुत अलग अलग से, तो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि अभी तो ये सब आने वाले हैं। So let us solve this question. It is not that difficult, but yeah, it is a good question. तो हमें बोला क्या गया है कि यहाँ पे ए एन एक सीक्वेंस है। यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ये सिंबल होता है बेसिकली सीक्वेंस का। बी ए सीक्वेंस सच दैट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए वन इज वन, ए टू वन है। एंड यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए एन प्लस टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रिलेशन इज लाइक दिस कि ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस वन प्लस ए एन। ये कोई रिलेशन दे के रखा है। ऑल राइट, and this is true for all n greater than equal to 1. So we have to find the value of this thing. अब हम लोग को क्या निकालना है? We have to find 47 times summation n equal to 1 to infinity, यहाँ पे a n divided by 2 power 3n। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। एंड दिखने में ये क्वेश्चन लगेगा कि भाई हम लोग क्या करें। तुम सोचो तुम लोग को ये क्वेश्चन 2 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व करना है इन जेई मेंस। सो हाउ विल यू अप्रोच इट, हाउ विल यू सॉल्व इट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना इन सब क्वेश्चंस के लिए। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझ आना चाहिए इसका मतलब पता है, सिग्मा का मतलब समीशन करना है हम लोगों को। फिर ये एक रिलेशन देके रखा है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस थिंग। आई विल से कि जो यहाँ पे ए एन है ना, या जो समीशन वाला पार्ट है, समीशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई 2 पावर 3n। तो 2 पावर 3n को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है बेसिकली। इसको मैं टी बोलता हूँ। इस पूरे समेशन चीज़ को ना मैं टी बोलता हूँ। तो अगर मैं टी को लिखूँ अच्छे से तो क्या लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टी इज़ बेसिकली ए वन डिवाइडेड बाई 8 प्लस ए टू डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो टी बेसिकली ये है अगर मैं ओपन करके लिखूँ। ऑल राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू लुक फॉर दिस। यहाँ पे जो रिलेशन है हम लोग को उसको यूज़ करना पड़ेगा। सो ओवर हियर व्हाट आई विल डू इज, जो रिलेशन है ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस वन प्लस ए एन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे चीज़ को डिवाइडेड बाई 8 पावर एन कर दूंगा। 8 पावर एन, 8 पावर एन, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता ही है, हम लोग इसको जानते हैं इस टर्म को। बट यहाँ पे ये थोड़ा अलग सा लग रहा है कि यहाँ पे ए एन प्लस वन है और यहाँ पे 8 पावर एन ही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं प्लस वन कर दूंगा, 8 पावर एन प्लस वन। तो मैंने यहाँ पे 8 का पावर मतलब एक और 8 मल्टीप्लाई किया, तभी तो यहाँ पे एन प्लस वन आएगा। एक्सपोनेंट का रूल है, मैं दिखा देता हूँ वरना समझ नहीं आएगा कि 8 पावर एन प्लस वन इज सेम एज 8 इंटू 8 पावर एन। आई होप इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे नीचे 8 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो आई विल राइट ओवर हियर लाइक दिस, यहाँ पे 8 इंटू टू और यहाँ पे ऐसे है, ऐसे करके। सेम चीज़ मैं इस टर्म के साथ भी करने वाला हूँ। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ए एन प्लस टू, यहाँ पे 8 पावर एन है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस टू कर दूंगा तो ऊपर मेरे को 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इतना तो समझ आ ही गया होगा सबको। सो दिस इज इक्वल टू 64 ए एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 8 पावर एन प्लस टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, या मैं 16 लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 16 इंटू ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 8 पावर एन प्लस वन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 8 पावर एन। ऑल राइट, तो हम लोग को इसके बारे में समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं सब में सिग्मा सिग्मा सबका समीशन ले लूँगा, बेसिकली सिग्मा लिख दूंगा सबके आगे। सो आई विल राइट दिस थिंग 64, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिग्मा के, ए एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 8 पावर एन प्लस टू। दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स सेम चीज़ ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 8 पावर एन प्लस वन एंड प्लस समेशन ए एन डिवाइडेड बाई 8 पावर एन। एंड हम लोग ने इनिशियली क्या बोला था कि हम लोग समेशन वाली चीज़ को ना टी पकड़ रहे थे, हम लोग इसको टी पकड़े थे। सो दिस इज बेसिकली टी, ठीक है। सो फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो ए एन प्लस टू है ना,
डिवाइडेड बाई 8 पावर n प्लस 2, इसका जो समेशन है, समेशन का लिमिट्स मैंने नहीं लिखा, हम लोग को पता है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, जब n 1 होएगा तो क्या होगा, a3 डिवाइडेड बाई 8 क्यूब प्लस a4 डिवाइडेड बाई 8 पावर 4, एंड ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि t माइनस, जो t हम लोग का था, माइनस a1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, ये तो लिख ही सकता हूँ ना मैं इस चीज़ को। मैं क्या किया, मैंने इस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया, क्योंकि t क्या था, t था हम लोगों का वो सम, यहाँ पे t was इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई 8 पावर n। मैंने शो किया पीछे, अगर नहीं समझ आया हो तो रिवाइंड करके वापस देख लेना। तो मैं इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 पावर n प्लस 1। इसको भी अगर मैं ओपन करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे a2 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, a3 डिवाइडेड बाई 8 क्यूब, एंड सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ ना, मैं इसको लिख सकता हूँ t माइनस a1 डिवाइडेड बाई 8। यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, एंड इसी से हम लोग का पूरा क्वेश्चन बहुत छोटे में हो जाएगा। ऑल राइट, तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग वापस लिखते हैं रिलेशन। सो हम लोग का जो रिलेशन था इनिशियली, वो था 64 टाइम्स t माइनस, अब हम लोग को a1 और a2 का तो वैल्यू पता ही है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/8, नहीं हाँ 1/8 था, माइनस 1/64। दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स t माइनस 1/8 प्लस t। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब तो बहुत ईजी है, हम लोग को बेसिकली t निकालना है। t तो एक जनरल, हम लोग को पता है कौन सा टर्म है, t बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब t तो निकाल ही लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 64t माइनस 8 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 16t माइनस 2, ये t है, सॉरी, दिस इज t माइनस 2 प्लस टी। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बना, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, बहुत सिंपल है। अब यहाँ 64t है, यहाँ पे कितना है 17t है, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं है। तो 64 माइनस 17t, दिस इज इक्वल टू, यहाँ 9 बन रहा है, 9 माइनस 2 इज 7। सो t का क्या वैल्यू आया, t इज 7 डिवाइडेड बाई 47। जाओ, t का वैल्यू ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, कि हम लोग को पूछा था वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन क्या था, हम लोग को निकालना था 47 टाइम्स टी, क्योंकि हम लोग ने टी को क्या लिया था, टी को तो बेसिकली हम लोग ने ये चीज़ लिया था, समीशन ऑफ दिस थिंग, एंड टी का वैल्यू हम लोग को पता है। तो देयरफॉर जो आंसर आ रहा है ना हम लोगों का, वो क्या आ रहा है, 47 इंटू 7/47। तो करेक्ट आंसर इज 7। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कितना मतलब अच्छा लगा करके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। एंड ये मेंस का पीवाईक्यू है, तो बेसिकली ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे हो जाओगे ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत बार करके, बहुत सारी टाइप करके, तो फिर इजी लगने लगता है, एग्जाम में भी इजीली हो जाता है। सो आई होप समझ आया होगा, एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।